लाल किले के अंदर मंदिर बना लिया, ये आपकी कोई साजिश है या फिर आप तारीख बदलना चाहते हैं? जो किला शाहजहां का था उसके ऊपर कौन आज अपना झंडा गाड़ रहा है? ये लाल किला है शाहजहां की विरासत और इस्लाम की शान, लेकिन आज गेट के पास एक छोटा सा मंदिर बना दिया। तुम लोगों ने हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया है ना, एक एक मंदिर लेंगे। वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन कब्जा किया है ना, एक एक इंच जमीन का हिसाब किताब होगा। भगवान ना करे कभी ऐसा मेरे फैमिली में हो गया तो इनके 7 पुश्ती को निस्ते नाबूद कर दूंगा। औरतों के जो पेट में बच्चे होंगे ना, उन साले मजहबी आतंकियों को भी मार दूंगा। नहीं, बिल्कुल नफरत है। क्या नफरत नहीं होनी चाहिए? আপুনি জানে নে নাজানে যে অসমত এই মাদ্ৰাছা বেন হয়, বন্ধ হয়। অসম নহয়, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত মাদ্ৰাছা বেন হয়। दोस्तों, एक वीडियो सामने आया है और वीडियो ऐसी जगह का सामने आया है और इस वजह से चर्चा में है जिसको देख करके सुन के आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरीके से एक एक चीज़ को चाहे वो ऐतिहासिक धरोहर हो, चाहे वो कोई इम्पोर्टेंट कोई मॉन्यूमेंट या कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसी इमारत, चाहे वो इतिहास से जुड़ी हो, अगर उसके साथ कहीं ना कहीं इस्लाम का नाम जुड़ा है तो फिर वहाँ पर नफ़रत के बीज बोने शुरू हो जाते हैं। एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है राजधानी दिल्ली से, और राजधानी दिल्ली के लाल किले से। आप सभी को पता है कि लाल किला कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं। लाल किला हमारे देश की आज़ादी और उससे पहले से भी हमारे देश की एक पहचान रहा है, लेकिन अब उस पहचान को मिटाने की एक तरीके से नफरती साजिश शुरू हो चुकी है। ज़रा इस अपनी स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में लाल किले परिसर में मौजूद इस छोटे से मंदिर को देखिए। आस्था के नाम पर सबको पता है कि इस वक्त जिस तरीके से नफरती चिंटुओं की बहार है, क्योंकि उन्हीं की सरकार है, इसीलिए किस तरीके से देखिए लाल किले के परिसर में वहाँ पर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर अचानक से आ गया। अब सवाल ये है कि आखिर यह मंदिर क्यों आया, कैसे आया और किसकी शय पर आया? क्या यह कोई बड़ी साजिश है? क्या छोटा सा मंदिर दिखा करके लाल किले को एक तरीके से, एक ऐतिहासिक इमारत को, उसको एक तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण का एक नए सिरे से केंद्र बनाने की साजिश तो नहीं चल रही है? इसको लेकर के एक व्यक्ति ने वहां पर जाकर के वीडियो बना दिया और उसने साफ तौर पर इन नफरती चिंटुओं की पोल खोल दी। क्या कुछ इस व्यक्ति ने कहा है इस वीडियो में, जरा आप खुद देख लीजिए। लाल किले के अंदर मंदिर बना लिया, ये आपकी कोई साजिश है या फिर आप तारीख बदलना चाहते हैं? जो किला शाहजहां का था उसके ऊपर कौन आज अपना झंडा गाड़ रहा है? ये लाल किला है शाहजहां की विरासत और इस्लाम की शान, लेकिन आज गेट के पास एक छोटा सा मंदिर बना दिया और कह दिया क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि कल को तुम ही कहोगे यहाँ पर ये बना हुआ है मंदिर 300 सालों से, 400 सालों से, और अंदर जो मस्जिद है उसके अंदर आपने ताला डाल रखे हैं, आप देखने भी नहीं देते। पहले बाबरी मस्जिद गई और अब क्या चाहते हो आप? ये वही तरीका है, पहले एक झूठ लगाओ, फिर कहानी बनाओ, उसके बाद पहचान चुरा लो। अरे मैं तो कहता हूँ अगर आपको इतना ज्यादा पसंद है तो एक और बना लो ना ऐसा किला। मुसलमानों की विरासत के ऊपर क्यों नजर है आपकी? या तो फिर ऐसा है कि आपको लगता है इतना शानदार किला आप जिंदगी में बना नहीं सकते। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि मुसलमान गफलत में सोता ना रहे और ये लोग बीज बोते रहे। मिलता हूँ आपसे किसी और विरासत पर। अल्लाह हाफिज। अच्छा, नफरत का पैमाना सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होता। ये तो लाल किले की बात है तो जल्दी सामने आ गई। छोटे छोटे जिलों में किस तरह से मकबरों को, मस्जिदों को ढहाया जा रहा है या उनको मंदिर बताने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसी ही खबर सामने आई दोस्तों फतेहपुर से। फतेहपुर का ये वीडियो ज़रा देखिए। ये दूर से किसी मकबरे की मकबरा है, मकबरा बताया जा रहा है और इसके बाकायदा कागजात हैं, लेकिन नफरती चिंटुओं ने इसको मंदिर बता दिया और प्रशासन से आज के दिन, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज के दिन यहाँ पर पूजा अर्चना करने की मांग की। दैनिक भास्कर के पत्रकार सचिन गुप्ता ने यह वीडियो जारी किया और बताया कि यूपी के ज़िला फतेहपुर में एक पुरानी बिल्डिंग है, कुछ लोग इसे मंदिर बता करके 11 अगस्त से सौंदर्यीकरण शुरू करने की परमिशन डीएम से मांगी है। बीजेपी सहित हिंदू संगठनों ने 11 अगस्त को यहां पूजा करने का ऐलान किया, यानी कि आज। वहीं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने इसे नवाब अब्दुल समद का मकबरा बताया। कागजों में भी इसी नाम से ज़मीन दर्ज बताई है। विवाद को देख पुलिस प्रशासन ने इस जगह बैरिकेडिंग कर दी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है दोस्तों। अब इसी घटना को लेकर के
अशरफ हुसैन ने साफ तौर पर इसको लेकर के अपनी पोस्ट लिखी, इसकी 2 तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की और उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा कि फतेहपुर की इस ऐतिहासिक स्थान को लेकर के मंदिर और मकबरे की जो है वो बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे मंदिर मान इसमें पूजा अर्चना की मांग कर रहे हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी, मैं बता दे रहा हूँ, शामिल है सचिन गुप्ता के अकॉर्डिंग। साथ ही इसे मंदिर बताकर 11 अगस्त से सौंदर्यीकरण शुरू करने की मांग डीएम से मांग की है दोस्तों। अब आप देखिए किस तरीके से ये काम हो रहा है। उधर दोस्तों मंदिरों को, मस्जिदों को किस तरीके से ढहाया जा रहा है और किस तरीके से अतिक्रमण के नाम पर काम किया जा रहा है, और वक्फ बोर्ड की बहस पहले से ही इस देश में छिड़ी हुई है। वक्फ बोर्ड के लेकर के दोस्तों विकास सिंह राजपूत नाम का नफरती चिंटू, उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें खुलेआम वो मुसलमानों को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर कह रहा है कि एक एक ईंट का, जमीन का हिसाब करूंगा, ये बात ये कहता हुआ नजर आ रहा है। जरा इसका वीडियो सुनिए, आप पहले देखिए। तुम लोगों ने हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया है ना, एक एक मंदिर लेंगे। वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन कब्जा किया है ना, एक एक इंच जमीन का हिसाब किताब होगा। तो दोस्तों ये वीडियो है, ये वीडियो द मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने जारी किया। उधर उदयपुर फाइल्स देख करके किस तरीके से लोगों में नफरत कुलांचे मार रही है, उसका एक ताज़ा वीडियो सामने आया। किस तरीके से कहा जा रहा है कि मुसलमानों को कत्ल करने की धमकी दी जा रही है, उनकी पत्नियों को और उनकी पत्नियों के, उनकी महिलाओं के पेट में पल रहे बच्चों को उनकी हत्या की धमकी दी जा रही है। आप सोचिए, बिल्किस बानो के उन आरोपियों, उन हत्यारों को देखिए कि किस तरीके से वो उनके साथ, जो उन लोगों ने बिल्किस बानो के साथ किया, और कमोबेश वही नफरत, वही हत्यारा एक तरीके से ऐसे नफरती चिंटुओं के दिमाग में भी पल रहा है। जरा ये वीडियो देखिए। अगर कन्हैया लाल को उसमें हुआ है, भगवान ना करे कभी ऐसा मेरे फैमिली में हो गया, तो इनके 7 पुश्ती को निस्ते नाबूद कर दूंगा। औरतों के जो पेट में बच्चे होंगे ना, उन साले मजहबी आतंकियों को भी मार दूंगा। नहीं, बिल्कुल नफरत है। क्या नफरत नहीं होनी चाहिए? नफरत है यार। क्यों नहीं नफरत होनी चाहिए? अरे तो भैया वो हमें पहले से बड़ी हुई है, ये अल्लाह के नाम पे हमारे गले काट रहे हैं, हम इनको गले लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगर ये हमारे धर्म को, हमारी बहन बेटियों को गलत तरीके से नजर से देखेंगे, हमारे धर्म पे उंगली उठाएंगे, हम को मारेंगे। इसमें नफरत क्या बात है? तो दोस्तों साफ तौर पर ये वीडियो आपने देखा। इसी वीडियो को शेयर करते हुए प्रोफेसर इलाहाबादी ने ये वीडियो शेयर किया और लिखा है, सोचिए उदयपुर फाइल्स देखने के बाद इस अतिवादी की नफरत खुल करके बाहर आ गई। ऐसी मूवीज़ को तुरंत बैन किया जाना चाहिए और जो लोग इस तरह की नफरत फैला रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मामला यही नहीं रुकता है दोस्तों, नफरत महाराष्ट्र में भी फैलाई गई। मुस्लिम से घृणा भरा एक भाषण दिया गया मराठी में। कोल्हापुर के विशालगढ़ किले में एक सभा का 5 अगस्त को आयोजन किया गया था और वहां पर लव जिहाद और भूमि जिहाद से जुड़ी हुई अफवाहें फैलाई गई और उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ लोगों को एक तरीके से प्रवोक किया गया। क्या कुछ इस भाषण में कहा गया है, आप देखिए जरा। तर आम्ही पण शाणे नाही, आम्ही लय येडी आहे आणि एवढी येडी आहे आमच्या भगव्यासाठी, आमच्या देवासाठी, आमच्या देशासाठी। अरे आम्ही देशभक्त आहे, आम्ही कोणी गुन्हेगार नाही। आम्हाला आमचा देश सुरक्षित पाहिजे, आम्हाला आमची भगिनी लव जिहाद पासून वाचली पाहिजे, लँड जिहाद पासून सगळं वाचलं पाहिजे। कुणाच्याही कडावरती आम्हाला अतिक्रमण सहन होणार नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से वहां भी चीजें चल रही हैं। उधर दोस्तों असम के तिनसुकिया में एक वीडियो सामने आया जहां पर मदरसे में बच्चों को पढ़ाने वाले एक इमाम को किस तरीके से वहां पर लोगों ने परेशान किया। आप इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से परेशान किया जाए। देखिए जरा, उसके कागज चेक किए गए बताया जा रहा है, फिर झूठा दावा किया गया कि वो बाहर है और उन्होंने कहा गया कि मदरसे जो है देश में प्रतिबंधित हैं, गाली गलौज की गई और बुरी तरीके से उनको धमकाया गया। आप देखिए, ये देखिए, लगातार धमकाया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से असम में, तो आपको पता ही है कि लगातार वहां पर बेदखली अभियान सरकार की तरफ से चल रहा है बावजूद इसके, और गुंडे तो सरकार के जो हैं वो तो काम कर ही रहे हैं, रात में कभी भी घुस जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। असम से जुड़ी एक और ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए। एक टीन शेड पड़ा हुआ था कहीं बाहर और नवनिर्मित टीन शेड था। इसको देखिए किस तरीके से इन गुंडों ने, इन अताताइयों ने किस तरीके से उसको निस्तनाबूद कर दिया, तोड़ दिया पूरा। देखिए द मुस्लिम ने ये वीडियो शेयर किया है, ट्विटर हैंडल है। असम का ये कामरूप का नागरबेरा इलाका, जहाँ पर छात्र संगठनों ने
ये छात्र अपने आप को बताते हैं, उन्होंने जो है देखिए किस तरीके से ये घर ढहा दिया और बताया कि ये अवैध ज़मीन पर जो है ये अवैध अतिक्रमण है और इसलिए उसको ढहा दिया गया। उधर दोस्तों असम का ही एक और तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखिए, ये शिवसागर का इलाका है अमगुरी। ये अमगुरी का इलाका है शिवसागर का, और बंगाल के रहने वाले मुसलमान मजदूरों को जो किराए पर घरों में रहते हैं, देखिए रात के अंधेरे में इनके घरों में छापा मारा गया। इन लोगों से इनके कागजात मांगे गए, आधार कार्ड वगैरह चेक कर रहे हैं ये लोग। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन जाहिलों को, इन गुंडों को, इन अतिवादियों को ये परमिशन किसने दी कि ये किसी का आधार कार्ड चेक करेंगे? इसका या तो सीधा मतलब ये माना जाना चाहिए कि सरकार पर, असम की सरकार पर, हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार का ऐसे गुंडों पर नियंत्रण नहीं है, या फिर वो ऐसे गुंडों को खुद पाल रही है जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाएं। दो ही बातें हो सकती है, तीसरी और कोई बात नहीं हो सकती दोस्तों। उधर एक और वीडियो सामने आया जिसने जो है दोस्तों एक पत्रकार की बोलती बंद कर दी। इसी अवैध डिमोलिशन को लेकर के पत्रकार के सवाल पर, गोदी पत्रकार के सवाल पर एक गरीब आदमी ने, एक गरीब जागरूक ने किस तरीके से धज्जियां उड़ा दी हैं, ये जरा वीडियो देख लीजिए। वेद होती है जुग्गिया? अरे पत्रकार जी बड़े बेशर्मी वाली बात कर दी है। जुग्गिया वेद होती है? जुग्गिया किसे कहते हैं? जो जमुना की जमीन पे बनी हो, रेलवे की जमीन पे बनी हो। अरे पता क्या है, गरीब वेद हो सकता है। आपने करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव अदानी को दे दी, वो वेद हो गया? अवैध नहीं है वो। लेकिन हमने अपनी छोटी सी जुग्गी बना ली और उसमें अपने बच्चों का पालन पोषण कर लिया, रिक्शा मजदूरी, किसी की गाड़ी पे कपड़ा मार लिया, कहीं गार्ड की नौकरी कर ली, किसी के घर में खाना बना दिया, तो हम अवैध हो गए, हम रोहिंग्या हो गए, हम बांग्लादेशी हो गए? शर्म आनी चाहिए। तो दोस्तों साफ तौर पर इस मजदूर ने, इस गरीब आदमी ने पत्रकारिता और सरकार और उनके गोदी एंकर्स और एंकराओं को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। उधर ये तस्वीर देखिए, ये दोस्तों ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम का ये इलाका, और डोलरिया में ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की एक बैठक चल रही है, बैठक हो रही है। और इसमें एक व्यक्ति साफ तौर पर मुसलमानों को और ईसाइयों को निशाना बनाया, झूठा दावा किया कि उसने एकमात्र उद्देश्य जिहाद के जरिए वहां बसना, निवासियों को परेशान करना और धर्म का प्रचार करना है। ये बात दोस्तों इस वीडियो में कही गई। जरा देखिए किस तरीके से नफरत फैलाई गई, एक दूसरे धर्म के खिलाफ उकसाया गया। देखिए जरा। इसका उद्देश्य ये है कि अपने जो धर्मी है, मुसलमान जो होते हैं, ईसाई जो होते हैं, वो उनका एक विजन आया है, उनका एक उद्देश्य आया है कि हर गांव में जनसंख्या जिहाद के माध्यम से अपने गांव में बसना और वहाँ के लोगों को परेशान करके और अपने धर्म का प्रचार करना। जैसे कि वो कम लोग होते हैं, कम होंगे तो शांत रहेंगे, यहाँ होते हैं 4 होते हैं, 4 से हो जाते हैं 50, जब अपने हिंदुओं को तबाह करेंगे। उनका ये विजन ही आया है कि हमें हर गाँव में जाके रहना है, दोस्ती करना है और हमारी माताओं। तो दोस्तों इस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर भी उकसाने की कोशिश शुरू की। चलते चलते आपको एक आखिर वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वायरल वीडियो है, पुराना वीडियो है, लेकिन आपको देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक सामाजिक कार्यकर्ता है ताहिरा हसन, और कुछ साल पहले यहाँ पर एक शो हो रहा था जिसमें योगी आदित्यनाथ चीफ गेस्ट थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और ताहिरा हसन ने जो सवाल मुख्यमंत्री से किया, जिस बेबाकी से उन्होंने सवाल किया, वो आपको सुनना चाहिए। सुनिए जरा। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा और तो जाहिर है कि हम अपने लोकतंत्र पे भी फख्र करते हैं, और वो लोकतंत्र जिस पिलर पे टिका हुआ है, खंबे पे, वो सेक्युलरिज्म है। तो क्या आप उस सेक्युलरिज्म पे और इस राष्ट्र को बढ़ाने में आप नहीं समझते कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आगे बढ़ाना चाहिए? आप बीच में बात करते करते कहते हैं हाँ इसका नाम बदल दूंगा, बड़े फख्र के साथ कहते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम इसका कोई हिंदुस्तानी नाम, जब हिंदुस्तानी है तो हम सब हिंदुस्तानी हैं, आप भी और मैं भी। ना आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है और ना मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत है, क्योंकि योगी जी वो मुसलमान जो हिंदुस्तान में रुके बंटवारे के बाद, 1947 के बाद, वो डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना चाहते थे, वो नहीं रहना चाहते थे इस्लामी सेटअप में। और उन्हें अपने राष्ट्रवादी होने पर बहुत गर्व है, और हमें किसी से सर्टिफिकेट की क्या जरूरत? हम तो रुके अपने इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमारा भारत आगे बढ़े। तो उसमें बांट के तो आप भारत को पीछे ले जाना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।